जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज 14 अप्रैल उस महान व्यक्तित्व की जयंती है जिसको दुनिया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम से जानती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता के साथ साथ बहुत बड़े समाज सुधारक, नारी सशक्तिकरण के लिए उनकी पहल, महान लेखक, विचारक, तमाम वो तमगे जिनसे दुनिया उनको जानती है। और मैं नहीं जानता कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कोई व्यक्तित्व ऐसा रहा होगा पढ़ाई के मामले में या सामाजिक न्याय की लड़ाई के मामले में उनका कोई सानी हो। बशर्ते मैं सुबह से ये चीज़ें देख रहा था, तमाम तरीके के लोग, राजनेता, अभिनेता, व्यक्तिगत तौर पर लोग बाबा साहेब को माला पहनाकर स्वागत कर रहे थे, उनका जयंती समारोह मना रहे थे। कुछ लोगों को तो इस तरीके से भी देखा गया कि उन्होंने दूध से भी नहलाया। मैं अपनी बात को सिर्फ यहाँ कह के समाप्त कर सकता था कि आप सभी साथियों को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। लेकिन हम जिस महनीय व्यक्तित्व को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, जिसको याद कर रहे हैं, उसने इस जीवन को कैसे जिया और उसने जीवन जीने का क्या मूल्य दिए, उन पे चर्चा करना आवश्यक था। कारण ये था कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हमेशा मूर्ति पूजा के विरुद्ध ही रहे, लेकिन आज उनको मानने वाले लोग और वो भी लोग जो उनको नहीं मानते हैं, अपने जीवन में नहीं मानते हैं, लेकिन आज उनका काम डॉक्टर अम्बेडकर के बिना नहीं चल पा रहा है। मजबूरन उनको भी आज उनका नाम लेना पड़ रहा है। और विडंबना ये है कि उनका काम नहीं चल पा रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो लोग भी आज पुष्प अर्पित कर रहे हैं जो डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाने के बाद, फोटो लगाने के बाद उसी कमरे में घूस भी लेते हैं। चाहे वो तमाम लोग हो सकते हैं, गलत काम भी करते हैं, वो लोग भी हैं। बात में इस पक्ष से हटके मैं इस पे कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने साझी विरासत छोड़ी, उन्होंने जो कहा जीवन में, उन्होंने कहा था कि मेरे जाने के बाद मुझे मूर्तियों में नहीं तलाशना, अगर मुझे तलाशना है तो किताबों में तलाशना। और मैं इस समय लोगों ने किताबों के माध्यम से तलाशते हैं। एक भेड़ चाल सी हो गई है कि साहब एक आदमी ने किया, दूसरे ने भी किया, लेकिन उनके पर्पज को नहीं समझ पा रहे हैं। व्यक्ति को मत पूजिए, व्यक्तित्व को पूजना चाहिए। उनके व्यक्तित्व को पूजने के लिए उनको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। यह है कि लोगों को उनके विचारों पर चलने की आवश्यकता है। दूसरा, सबसे बड़ी हिंदुस्तान में मुश्किल से बमुश्किल 2, 4, 6, 10% लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता होगा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान के अलावा अन्य सैकड़ों किताबें लिखी, और कितने लोगों को पता है और उसमें से कितनों ने पढ़ा होगा। तो ये बहुत विचार करने की बातें हैं। और मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही है कि वो महनीय व्यक्तित्व, युग पुरुष, महामानव, जिसने इस देश के दबे, कुचले, पिछड़े तमाम उन तबकों को हिंदुस्तान की साझी विरासत को समानता के रूप में बांधने का काम किया, ऐसे व्यक्तित्व को अगर याद किया जाता है तो उसके व्यक्तित्व से याद किया जाना चाहिए, न कि व्यक्ति विशेष से। और जो लोग उनको अपना मानते हैं वो उनको प्यार करते हैं, और जो लोग किन्हीं अन्य माध्यमों से उनको उतनी ही घृणा भी करते हैं। लेकिन उन्होंने सबको बराबर लाने का काम किया। पुनः ऐसे एक पुरुष को मेरा वंदन, अभिनंदन। जय संविधान, जय भीम।